हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्ट इंसियन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो शांति निकेतन कॉलेज होने वाला कॉलेज है बीएफए एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो बहुत से बच्चों को जिनको पता नहीं है शांति निकेतन कॉलेज के बारे में, बीएफए के बारे में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो 9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। जो शांति निकेतन कॉलेज है ये आपका बेसिकली ये भी एक टॉप कॉलेज है इंडिया का, और बहुत अच्छा बेहतरीन कॉलेज है जहाँ आपको अच्छे से नॉलेज होती है, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब इस कॉलेज में ये कॉलेज इतना अच्छा है तो इसलिए इसकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होते हैं ना बीएफए के, सबकी सीट्स बहुत ही कम है। ठीक है, तो टोटल मिला के 55 के करीब इसकी सीट्स रहती हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं कई बार, लेकिन सीट्स बहुत कम है। अब देखो, टोटल इंडिया में 25 से 20 हज़ार बच्चे जो है फॉर्म को फिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, उसमें सिर्फ 55 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप खुद लगा सकते हो कि सीट्स कितनी ज़्यादा कम है, कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। तो उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें थोड़े बहुत जो भी अगर चेंजेस वगैरह रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपका जनरल टेस्ट का होता है। ठीक है, जनरल टेस्ट और फाइन आर्ट हो गया आपका। ये बेसिकली आपका एग्ज़ाम होता है शांति निकेतन कॉलेज के लिए। जनरली मैं यही एडवाइस देता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कुछ कॉलेज में क्या होता है, सिर्फ फाइन आर्ट का एग्ज़ाम ले रहे हैं सीयूटी में। ये सीयूटी से कनेक्टेड है कॉलेज में, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये जो कॉलेज है शांति निकेतन, ये सीयूटी से आपका कनेक्टेड है। अब जितने भी कॉलेज हैं ना सीयूटी से कनेक्टेड हैं जो, उनके अंदर जनरली जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो ये है, जनरल टेस्ट का हो गया, ठीक है, फाइन आर्ट का हो गया आपका, और तीसरा हो गया आपका लैंग्वेज का हो गया। थोड़ा बहुत कुछ-कुछ कॉलेजेस में अलग है। अब जैसे शांति निकेतन है, तो वहाँ पे जनरल टेस्ट का ले रहे हैं और फाइन आर्ट का ले रहे हैं। लैंग्वेज का वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको तीनों सब्जेक्ट भरने चाहिए। आपको लैंग्वेज का भी भरना चाहिए, आपको जनरल टेस्ट का भी और फाइन आर्ट का भी। ये 3 सब्जेक्ट आपको सब में भरने हैं, ताकि आप हर एक कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सको। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप एक ही कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग भरोगे। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये तीनों सब्जेक्ट को फिल आउट करो। भले ही किसी कॉलेज में 2 सब्जेक्ट हैं, किसी में जैसे बीएचयू में 1 सब्जेक्ट है, ठीक है, फाइन आर्ट का बस वो माँग रहे हैं। लेकिन आप तीनों भरो, ताकि आप हर एक कॉलेज के लिए आप एग्ज़ाम दे सको। ठीक है, तो ये एक प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है इसके अंदर। अब जैसे कि ये हो गया आपका थ्योरी, सीयूटी दोगे, थ्योरी दोगे, और सीयूटी भी बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए, आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। 10th पास तो ज़ाहिर-सी बात है, डिग्री कर ही नहीं सकता। 12th पास आप होने चाहिए और 50% आपके होने चाहिए। ये हर एक कॉलेज ही के लिए है। ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं सबके लिए है ये। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा प्रैक्टिकल का। ठीक है? तो जो प्रैक्टिकल का आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर बेसिकली कॉम्पोज़िशन होगी। सिर्फ़ कॉम्पोज़िशन का ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है? और उसके बाद ये लोग वाइवा भी लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कॉम्पोज़िशन लेंगे और वाइवा लेंगे उसके बाद। थ्योरी, प्रैक्टिकल और उसके बाद वाइवा, ये 3 तरीके के इसके इनके एग्ज़ाम होंगे। वाइवा के अंदर बेसिकली आपका जो है काम वगैरह देखेंगे, ये कि आपने कितना-कितना काम किया है अब तक। थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा पूछ लेंगे आपसे, काम के बारे में। तो इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आर्टिस्टों के बारे में पूछ लेंगे, और आर्टिस्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के रखो। ठीक है, जो टॉप-टॉप के आर्टिस्ट हैं और जो शांति निकेतन से निकले हुए आर्टिस्ट हैं बड़े-बड़े, उनके बारे में आप ज़रूर से पढ़ के रखो। ठीक है, और बड़े-बड़े जो टॉप के इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एटलीस्ट रख लो। ठीक है, अगर वो पूछते हैं तो। और जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना, चाहे किसी भी कॉलेज में वाइवा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक प्रो टिप दे रहा हूँ मैं। वो अपने कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ पूछते ज़रूर हैं, अपने कॉलेज की हिस्ट्री, अपने कॉलेज से निकले हुए बंदे जो होते हैं उनके। तो थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रख लिया करो। तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, आपको उसी कॉलेज के बारे में, उसके कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती वाली बात होती है। तो ये चीज़ अब आप बेसिक चीज़ आप रख लो, ये चीज़ हर कॉलेज के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपका कॉम्पोजिशन आएगा, और कॉम्पोजिशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, टफ इसलिए होती है क्योंकि देखो इतने सारे बच्चे दे रहे हैं। अब 20,000 बच्चों में से मान के चलो 100 बच्चे हैं जो टॉप का काम कर रहे हैं, तो उस टॉप के लेवल के काम को आपको एटलीस्ट क्रॉस आउट करना पड़ेगा, तभी आप जो है 55 सीट्स पे अपना नाम जो है दर्ज कर पाओगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, इतना ईज़ी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसी रंगीला के कलर उठाते हैं और चले जाते हैं कॉम्पोजिशन देने के लिए, तो वो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उससे सिर्फ आपका साल खराब होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक चीज़ होगी जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कॉलेज की फ़ीस होती है, फ़ीस बहुत कम होती है, और 5 से 7 हज़ार के अराउंड इसकी फ़ीस होती है। फर्स्ट ईयर में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, सेकंड ईयर में कम हो जाती है, और ये चीज़ हर कॉलेज के लिए है।
ठीक है? और 5 से 7,000 आई थिंक कुछ भी नहीं होती है फ़ीस, अगर आप एक पूरा साल का लेके चलते हो तो। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है, तभी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और उनकी वैल्यू भी होती है, इसलिए सीट्स भी लिमिटेड हैं, ठीक है? 55 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, उतनी ही सीट्स हैं, तो इसलिए जो है वैल्यू बढ़ जाती है। और ये कुछ-कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपको देनी थी कॉलेज के बारे में, शांति निकेतन कॉलेज के बारे में। आप जब भी इसके फॉर्म भरें, देखो सीयूटी का फॉर्म बेसिकली आपने भर दिया होगा अब तक, और सीयूटी देने के बाद जब आप जो है प्रैक्टिकल दोगे, तो प्रैक्टिकल के लिए जो भी कॉलेज होता है वो अलग से अपना जो है निकालता है पेपर रजिस्ट्रेशन, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आपने सीयूटी दे दिया उसके बाद आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं ये बात, कि एक और फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एकदम शॉक हो जाते हैं इस बात को जान के। पर एक बेसिक कॉमन सेंस है कि सीयूटी के बाद जब आप प्रैक्टिकल दे रहे हो, क्योंकि सीयूटी तो प्रैक्टिकल नहीं कंडक्ट कर रहा ना, प्रैक्टिकल जो कंडक्ट कर रहा है वो आपका कॉलेज कर रहा है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल के लिए वो अलग से फॉर्म निकालेंगे, उसकी अलग से फ़ीस होती है, अलग से फ़ीस जो है चार्जेज़ होते हैं उसके, तो वो आपको जो है फिल आउट करने होते हैं। चार्जेज़ जो होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेसिकली जनरल के और उस बाकी सबके मिला के 1000 से कुछ 500 तक के वो चार्जेस वगैरह होते हैं। वो जैसे भी अपडेट होता रहता है वो आपको उसमें मिलता रहता है प्रोस्पेक्टम में। और बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है साइट्स को चेक करते रहा करो, जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कि उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो है वो निकले हैं कि नहीं निकले हैं, ठीक है? बाकी हमारी भी कोशिश ये रहती है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर करके रखा करो, बेल आइकन को क्लिक करके रखा करो, ताकि आप तक तुरंत वीडियोज़ पहुँचे। जो भी अपडेट मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, चाहे मैं लाइव आ रहा हूँ, तो देखो अगर आप फिर लेट हो जाओगे, क्या फ़ायदा होगा ना? तो बेल आइकन को क्लिक करके रखो ताकि तुरंत अपडेट पहुँचे आप तक। ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ अगर एक आध डेट भी ऊपर-नीचे हो गई तो बहुत नुकसान हो सकता है, पूरा साल खराब हो सकता है। दूसरी चीज़, आप हमारी एंट्रेंस क्लासेस को जॉइन कर सकते हो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बिकॉज़ टाइम है नहीं, टाइम बहुत कम रह गया है, 2-3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम को होने में। और बेसिकली आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और कॉम्पोज़िशन बहुत ज़्यादा टफ है, उसके अंदर फिगरेटिव, एनाटॉमी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सब आपकी कवर करी जाएँगी क्लासेस में, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके लिए नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा अकेडमी का, वहाँ पे आपको सिंपली जाना है, मैसेज कर देना है कि आपको क्लासेस लेनी है एंट्रेंस की। आपको सभी जो मेन कॉलेज है गवर्नमेंट के, सबके लिए आपको तैयारी एक साथ ही करवा दी जाएगी, ताकि आप सबके एग्ज़ाम दे सको और कहीं न कहीं आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। ठीक है? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें और भी नई-नई चीज़ें आएँगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है?